पुरुषोत्तमम। बच्चा हमारा एक सुसंस्कारी, राष्ट्रभक्त, मातृपितृभक्त संतान बने। कैसे संभव? एक संतान वो राष्ट्रभक्त बने, सुसंस्कारी बने, मातृपितृभक्त बने, ये संभव कैसे है? इसके लिए माता पिताओं को कितना बलिदान करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चुनौतियों का सामना हम कर सकते हैं। आज के युग में ये तो बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। आज वर्तमान युग में समाज को मलिन करने के लिए जो परत आ रही है और मलिन करने का जो हवा की झोंका है, उसमें से सबसे पहला वृत्ति प्रवृत्तियों का अनियंत्रण, मॉडर्निटी के दौर पर मोबाइल का और भी जो डिवाइस हैं उसका अनियंत्रित रूप से उसका प्रयोग, वैकिल का एवं मादक द्रव्य का सेवन। हम एक एक करके इसको जानने का प्रयास करें। हम घर में आजकल अधिकांश लोग स्वावलंबी हैं। गार्जियन बच्चे के सामने मोबाइल को लेकर पड़े रहते हैं और जिसे देखकर बच्चा भी सहजता से उसे सीखने लगते हैं। माँ या पिता बच्चे के बचपन से ही अपने सुविधा के लिए, अपने असुविधा ना हो उसके लिए, अगर वो बच्चा परेशान करे, जिद करे, तो उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं और उस मोबाइल को पकड़ करके वो अपने मौज में रहते हैं। इधर माँ बाप भी अपने मौज में रहते हैं। ये जो आदत बनती है, ये आदत आगे चल करके बहुत ही नुकसान देते हैं। हम लोग आजकल देखते हैं बच्चे के पास मोबाइल फ्री हैंड कर देते हैं और वो मोबाइल से अपना मिस यूज करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो इस मोबाइल को कब उन्हीं के हाथ में देना चाहिए? हमारा सारा जो रिसर्च है और चाइल्डहुड की जो अनुसंधान किया गया, उसमें देखा गया कम से कम उन्हें इंटर के बाद उनके इस दायित्व को सौंपना चाहिए। और इसी बीच में हमें प्रयास करना है कि उनके अंदर एक जिज्ञासा, एक प्रश्न और एक अपने आप को चलाने का जो शक्ति सामर्थ्य है, स्वतः ही उनके अंदर जागृत हो जाए। वो बच्चा समझ जाए कि हमें मोबाइल को किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसको कितना इस्तेमाल करना है और क्या हमें इसमें इस्तेमाल करना है। एक तरह का आत्मबोध, आत्म जागरण अगर हम उनके अंदर जगा पाए तो निश्चित रूप से वो बच्चा कभी खराब नहीं होगा। लेकिन ये छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, आगे चल करके ये उनके जीवन में घातक तो होगा ही होगा और उस परिवार का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम देखते हैं छोटे बच्चा है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनने का अभी उम्र नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो गाड़ी को लेकर के, बाइक को लेकर के चलाने के लिए व्यस्त रहते हैं। और जब उसमें चलाते हैं, उनका अनियंत्रित एवं अल्प बुद्धि के वजह से किसी भी समय कोई अनहोनी भी हो सकती है, होता भी है। उसके बाद
जिंदगी भर पश्चाताप के अलावा और कुछ शेष नहीं रहता है। और ये भौतिक साधन जितना टीनेज ग्रुप में उनको दिया जाता है और वो निश्चित रूप से बर्बाद होता है। ये टीनेज ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होती है, इनमें ना सूझ होता है ना बूझ होता है। ये एक रोबोट की तरह होते हैं कि जैसा एक समाज चलता है, परिवेश चलता है, देखा दुनी वही उसी तरह रोबोट की तरह वो चलना शुरू कर देते हैं। और इस समाज ये परिवेश को देख करके, समाज की ये परिवेश को देख करके वो अपने आप चलने लगते हैं। उनके पास डिसाइडेशन की कोई कैपेसिटी नहीं होती है। कोई अगर मोहल्ले पे खड़े होकर के गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उस स्टाइल को वो नकल करते हैं। नकल करके किसी आड़ में जाकर के वो भी उसी स्टाइल से शराब पीना, सिगरेट पीना, मादक द्रव्य का लेने का ट्रेनिंग देते हैं। और उस ट्रेनिंग में इतने उनके आदी हो जाते हैं, बाद में चल करके उसमें से कई ना बहुत सारे नशे बन जाते हैं और अपने जीवन को असामयिक रूप से खो देते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम गार्जियन लोग, हम जैसे माँ बाप इन्हीं के लिए जिम्मेदार हैं। इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा। जैसे हम पेट में जो भूख है 4 रोटी का, तो 4 रोटी देने से उन्हें स्वस्थ रहेगा। यहां तक कि 4 से थोड़ा कम दिया जाए तो ज्यादा स्वस्थ रहेगा। और हम ये ना देख करके बढ़िया भोजन बनाया तो ज्यादा खिला दिया, तो क्या ज्यादा खिलाने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? कभी नहीं। ठीक उसी प्रकार से जितने भी सुख साधन के सामग्री हैं, इसका प्रयोग का भी एक लिमिटेशंस होती है, एक नीति नियम होती है, एक मात्रा होती है। और वो मात्रा जब ओवर हो जाता है, वो मात्रा जब ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारे जीवन के लिए वो अत्यंत घातक है। समाज में हमने बहुत लोगों को कहते हुए सुना कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 डॉक्टर, 1 इंजीनियर हैं। कोई कहते हैं मेरा 2 बच्चे हैं, 1 डॉक्टर हैं, 1 IAS ऑफिसर हैं। और वहां पे जब अनुसंधान किया गया, देखा गया, और वहां पे जब देखा गया तो देखने से ये पता चला, ठाकुर जी ने जिस बात को बताया और उस निर्देशावली को उस परिवार में फॉलो करता हुआ देखा गया। चाहे वो ठाकुर जी को जानता हो चाहे नहीं जानता हो, परम पुरुष की जो बात है, चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, जाने अनजाने में उस नीति नियम को पालन करके जो चलते हैं, निश्चित रूप से उन्हें फल प्राप्त होता है। समाज में हम देखते हैं कि वो भगवान, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन उनके घर में सुख शांति अमन चैन है, लेकिन वो भगवान को नहीं मानते, मुंह से कहते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को मानने का अर्थ क्या हुआ? ईश्वर को डेली जाकर के माला चढ़ाना, भोग राग लगाना, लोगों का प्रचार करना, ये तो ईश्वर का होना नहीं है। ईश्वर का होने का अर्थ है, और वो आध्यात्मिक या धार्मिक होने का अर्थ ये है कि उस नीति नियम को जीवन में अविकृत रूप से पालन करते हुए चले। और ऐसा जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर होता है। तो आज की समाज की जो ये परिप्रेक्ष्य में जिस बात को हम रखने का प्रयास किया, अगर हम संतान संतति को चाहते हैं कि एक पितृभक्त मातृभक्त बने, तो सबसे पहले तो हमें स्वयं को बनना पड़ेगा। हमारा आचार आचरण ऐसा हो कि हमारी आचार आचरण को देख करके वो सीखने के लिए विवश होगा, बाध्य होगा, मजबूर होगा कि हमारे पिता ऐसे कर रहे हैं, माता ऐसे कर रहे हैं, तो हमें तो ऐसा करना ही चाहिए। पिता अगर प्रत्येक दिन, माता अगर प्रत्येक दिन सुबह प्रत्युष्य अगर जागते हैं और वो धर्म प्राण भाव से धर्म ग्रंथ सद आलोचना सद विचार अगर करते हैं, और प्रत्येक दिन ऐसा संस्कार संस्कृति या सत्संग बच्चों को प्राप्त होता है, निश्चित रूप से उस बच्चे के जीवन में एक अमूलतुल परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन उनके जीवन का एक नींव बनता है, और भविष्य में उनका जीवन सुंदर होते हैं। और उनके जीवन सुंदर होने के साथ साथ वो परिवार भी बचता है, और उस परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों के प्रति उस बच्चे का जो नजरिया है,
एक पितृ और मातृभक्ति के स्वरूप वहां पर खड़ा उतारता है। लेकिन इस खड़े उतारने के पीछे माता पिता का कितना बलिदान है, इस बात को समझना हमें बहुत ही जरूरत है। अगर इस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं, निश्चित रूप से हमारा जीवन अंधकार की ओर जाएगा। और हम परम पुरुष को मानते हैं, हम उनको दीक्षा लिए हुए हैं, उनका अनुयायी हैं, हम कहते हैं परम पिता के संतान हैं, लेकिन संतान कहने से नहीं होता है, संतान उनके निर्देश को इस जीवन से पालन करने से होता है। आइए परम पिता की बात को हम जीवन में पालन करते हुए चले, और जिससे हमारा जीवन एक आनंद से भरा हुआ जीवन हो। और ये आनंद से भरा हुआ जीवन जब होता है तो एक परिवार भी सुंदर होते हैं, समाज भी सुंदर होते हैं, और वही राष्ट्र और संपूर्ण विश्व एक सुंदर नव जागरण, नव चेतना और नव भाव से भर जाते हैं।